स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। नंबर सिस्टम में आज बात करेंगे शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम की। बने रहिएगा क्लास के लास्ट तक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नंबर सिस्टम का। अगर क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और रेलवे के लिए ये बैच कंबाइंड है, बिल्कुल फ्री आपके लिए है। अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और देखते हैं कि रिमाइंडर क्या होता है या रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या होता है। देखिए बेसिक सा सवाल मैंने यहाँ पर 3-4 लिखे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि रिमाइंडर है क्या। देखिए मैंने लिखा है कि इस 9 को भाग करना है इस 2 से, तो शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। तो शेषफल क्या आएगा, अगर आप सिंपली भाग करेंगे 2 चौक 8 तो आप कह देंगे सर 8 तो कट जाएगा, एक शेषफल इसमें आ जाएगा। शेषफल यानी रिमाइंडर यानी कि आर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ आर। जहां भी मैं आर लिखूंगा वहां समझ लेना क्या है, शेषफल है। ठीक है, तो कितना शेषफल आया यहाँ, एक शेषफल आया। ये तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, ठीक है। लेकिन आइए कुछ अलग भी बताऊंगा अभी। देखिए अगर यहाँ 7 को भाग करना है मुझे 2 से, तो क्या करूंगा मैं, 2 तिया 6 यानी कि 6 इसमें से कट जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए देखिए अब जैसे कि ये है 189 को भाग करना है मुझे 19 से। ठीक है, 189 को जब भाग करेंगे 19 से तो आप क्या करोगे, आप 19 का पहाड़ा पढ़ने लग जाओगे और आप देखोगे कि 189 बार या तो 189 पूरा पूरा कट जाए या फिर इससे कम रह जाए। यही तो देखते हैं आप, जैसे हमने यहाँ देखा या तो 9 पूरा पूरा कट जाए 2 से या 9 से कम रह जाए। तो हमने देखा 2 चौक 8, 9 तो पूरा पूरा नहीं कट रहा था लेकिन 8 क्या था, 9 से कुछ कम था। तो हमने 2 चौक 8 ले लिया, जो बचा वो हमारा क्या हो गया, शेषफल हो गया। यही तरीका होता है भाग करने का, यही तरीका है आपके पास शेषफल निकालने का। लेकिन एक तरीका और है, हम कम ना देख करके ज्यादा भी देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कितना, बताओ, 2 चौक 8 देखा यानी कि कम देखा, लेकिन मैं 2 पंजे 10 इससे ज्यादा भी देख सकता हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा भी देख सकता हूँ, इससे कम भी देख सकता हूँ। बस यही चीज आपको यहाँ पर सीखनी है। जैसे कि ये 189 है, तो 189 तक जाने में मुझे 19 का पहाड़ा पढ़ने में अगर दिक्कत है तो मैं इसे ज्यादा भी देख सकता हूँ। कितना, 19 ढाई 190। ठीक है, 19 ढाई 190। लेकिन 190 क्या है 189 से, एक ज्यादा है। कितना, एक ज्यादा। अगर कम रहता तो शेषफल बता देते, लेकिन यहाँ क्या है, एक ज्यादा है। तो अगर मैं इसमें से -1 कर दूंगा, अगर मैं इसमें से -1 कर दूंगा 190 में से, तो 189 के बराबर आ जाएगा। बस यही करना है, क्या आया, -1। लेकिन ये रिमाइंडर नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर यानी कि शेषफल जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है, वो हमेशा प्लस में ही होता है। तो अब इसमें जो सही शेषफल है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 19 में से इस एक को घटा देंगे, बराबर आ जाएगा आपका 18। यही 18 क्या है आपका शेषफल। ठीक है, यही 18 क्या है आपका शेषफल है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। यानी कि कम रखकर तो शेषफल निकालते ही हैं हम, ज्यादा रखकर भी शेषफल निकाल सकते हैं। जैसे 189 से ज्यादा हमने 190 रखा। ठीक है, अब आओ नीचे देख लेते हैं, एक सवाल और है। 7 को भाग करना है 9 से, तो मैं एक बार भी भाग करूंगा तो ये तो 7 से ज्यादा ही हो जाएगा। कितना हो गया, 9 हो गया, जो कि 7 से ज्यादा है। कितना ज्यादा, 2 ज्यादा, यानी कि 2 माइनस करेंगे तब 7 के पास आ जाएगा। ठीक है, तो -2, -2 तो शेषफल होगा नहीं, क्या करेंगे, इस 7 में से इस माइनस को 2 को हटा देंगे। ठीक है, 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 5। यही तुम्हारा क्या है, शेषफल। 7 में से 2 गया यानी कि 5 बचा, 5 ही तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी 7 में से नहीं 9 में से, नीचे 9 है ना, तो 9 में से घटाएंगे। 9 में से 2 जाएगा तो कितना शेषफल आएगा तुम्हारे पास, 7 शेषफल। ठीक है, सर्व कर देता हूँ इसे, गलत लिख दिया। 7 में 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7 बचा। ठीक है, आपका इसमें शेषफल कितना आ गया, 7। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि कम रख के तो हम शेषफल निकाल ही सकते हैं, ज्यादा रख कर भी
शेषफल निकाल सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए कुछ नोट पॉइंट आपके लिए मैंने लिखे हैं। सबसे पहला क्या है, कहा गया है कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, जो मैं अभी बता चुका हूं आपको। दूसरा नोट पॉइंट आपके लिए यह है कि शेषफल एक कम करके या एक ज्यादा करके दोनों तरीकों से निकाला जा सकता है। ठीक है, जो अभी आपने प्रैक्टिकली देखा भी है। उसके बाद में आपके तीसरा नोट है, यदि ऊपर वाली संख्या यानी कि जिसको हम भाग कर रहे हैं, नीचे वाली संख्या यानी कि जिससे हम भाग कर रहे हैं संख्या से छोटी है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या क्या है, छोटी है, तो शेषफल छोटी संख्या के बराबर ही होगा, अर्थात शेषफल छोटी संख्या ही होगी। ठीक है, ये नोट पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लें। जिस संख्या से भाग दिया जाता है शेष उससे कम ही होता है, ये आपको पता भी है, नहीं पता है तो मैंने लिख भी दिया है। यह बराबर ज्यादा नहीं हो सकता, ना तो बराबर होगा और ना ही ज्यादा होगा। शेषफल क्या होगा, शेषफल उस संख्या से कम ही होगा जिससे हम भाग कर रहे हैं। सिंपल, बात खत्म। चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल लिखा हुआ है आपके सामने, 17 को भाग करना है आपको 15 से। तो ये तो नॉर्मली आप कोई भी इसे भाग दे सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको बताना चाहूंगा वो समझिए। देखिए अगर मैं इस 17 से 5 को सॉरी 5 से 17 को भाग दूं तो कैसे दे सकते हैं, 5 या 15 सर, दो शेषफल हमारा बच जाएगा, बात खत्म। इसमें कौन सी बड़ी बात है ना, यही तो कहोगे आप, यही तो कहोगे। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ ऐसी संख्या है जिससे मैं इस 5 से उसे डायरेक्ट भाग नहीं दे पा रहा हूँ, या नीचे वाली संख्या से भाग नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैं उसे कैसे भाग दे सकता हूँ। देखिए मैंने इसे काट दिया 5 दूनी 10, 5 या 15 नहीं काटा मैंने, 5 दूनी 10, कितना बचा 7 शेषफल। यहाँ कितना शेषफल बचा 7। ठीक है, अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि शेषफल जो है जिस संख्या से भाग करते हैं उससे बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो है 5 से बड़ा है, तो ये कैसे हो सकता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा इस 7 को एक बार और भाग कर दो 5 से, 5 ही कम 5, शेषफल कितना, तो शेषफल कितना, तो बात समझो। अगर कभी भी ऐसी संख्या आ जाती है ऊपर में बड़ी संख्या या नीचे में भी बड़ी संख्या ऐसी आ जाती है जिसका आप पढ़ा नहीं पढ़ पा रहे हो, ज्यादा बार उसके पास तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आप 2 स्टेप में यानी कि 2 स्टेपों में भी उस सवाल का क्या निकाल सकते हो, शेषफल निकाल सकते हो। देखिए 5 तिया 15, कितना शेषफल बचता, 2 बचता, डायरेक्ट भी 2 शेषफल बचता, और 2 बार में करने पर भी 2 शेषफल बचता। तो ये तरीका भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन समझ लीजिए। अभी तक तो बेसिक ही पढ़ रहे थे, चीजों को समझ रहे थे कैसे भाग करते हैं और किस किस तरह से भाग किया जा सकता है। अच्छा शेषफल फिर मैं एक तरीका और है वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके को मैं एक अलग से वीडियो बनाकर भी बताऊंगा और क्लास में भी बताऊंगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, चीजें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए सवाल है आपके पास ये 28,597 गुणा 7,56,569 गुणा 2,85,28,56,756, तरह से ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, गुणा में है, और कहा गया है कि इनको 5 से भाग करने पर शेषफल बताओ। अच्छा एक बात बताओ, रियलाइज करो, अगर हम इन सबकी गुणा करने बैठ जाएं तो क्या आप कर पाओगे इन सबकी गुणा। मैं समझता हूं कि आप इन सबकी गुणा नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत बड़ी गुणा हो जाएगी ये। अब इन्हें सोल्व कैसे करें, 5 से डिवाइड कैसे करें। देखिए 5 का रूल हमने क्या पढ़ा है, या तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में क्या होगा, 0 होगा या 5 होगा। इस संख्या के लास्ट में 0 या 5 होगा, वो संख्या 5 से पूरी पूरी कट जाएगी, वहां शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बस ये एक इसका 5 का रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नहीं पढ़े हैं तो आप देख लेना, एक स्पेशल वीडियो भी है आपके चैनल पर डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। ठीक है, अगर मैं 5 से इस संख्या को डिवाइड करूं तो कितना शेषफल बचेगा बताओ। अगर यहाँ 7 की जगह 5 होता तो संख्या पूरी पूरी कट जाती, तो यहाँ कितना शेषफल, 2 शेषफल, यानी कि 95 तक संख्या पूरी कट जाएगी, शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। जिस तरह से मैं करना हूँ उसी तरह से आपको करना है, ये नहीं करना है कि पूरी संख्या को आप भाग दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में देखना है क्या है क्या नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर भी 5 होता या 0 होता तो ये संख्या पूरी कट जाती, लेकिन यहाँ क्या है, और 9 दे रखा है। तो देखिए अगर यहाँ 0 होता तो यानी कि एक, अगर इसमें मैं बढ़ा दूं तो ये 70 बन जाएगा, तो 0 बन जाएगा 70 है ना। तो मैं अगर इसे डिवाइड करूं तो 70 बार में या 10 बार में इस 9 की जगह 10 ले सकता हूँ, 5 दूनी
10, ठीक है, ये कट जाएगा। लेकिन ये 9 से ज्यादा हो जाएगा, कितना ज्यादा, एक ज्यादा, वो भी काय का, माइनस का, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लूंगा, माइनस का 1, ठीक है, शेषफल लिख रहा हूं मैं। अब मैं इस 5 से इस वाली संख्या को डिवाइड करता हूँ, तो इस 6 की जगह 5 होता तो वो कट जाता, लेकिन ये क्या है, एक ज्यादा है, तो 5 कट जाएगा और एक संख्या ज्यादा है, तो एक शेषफल आपका आ जाएगा, ठीक है, समझते रहना। अब प्लस का, ये मैं प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, ये मैं प्लस के माइनस के लिख रहा हूँ। देखिए ये सब में बीच में गुणा है, तो बीच में गुणा ही आएगा सबके। कैसे, देखो मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। ठीक, यहाँ पर क्या बचा था हमारा, माइनस का, सॉरी प्लस का 2, ठीक है, फिर आया गुणा, ये वाला साइन गुणा का, फिर बचा था हमारे पास माइनस का 1, फिर आया गुणा, फिर बचा था प्लस का 1, फिर आया क्या, फिर आया गुणा, ठीक है। अब ये तीन तीन संख्याएं तो खत्म हो गई यहाँ तक, चौथी संख्या और बची है, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं देखूं तो क्या है, लास्ट में 4 है, अगर लास्ट में 5 होता तो भी कट जाता, और लास्ट में क्या होता, 0 होता तो भी कट जाता, लेकिन 4 किसके पास है, 5 के पास है। अगर मैं एक बार पहाड़ा पढ़ूं, 5 एकम 5, तो कितना ज्यादा हो रहा है, 1, यानी कि 1 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ शेषफल कितना आ जाएगा फिर, माइनस का 1, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई हुई कि मैंने ये शेषफल कैसे लिखे हैं और कैसे निकाले गए हैं, ठीक है। देखिए बस यही चीज समझनी है कि मैं ये शेषफल कैसे निकाल रहा हूँ। देखिए अगर मैं 2 की गुणा करूं, 1 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो गुणा में तो आ रहा है कितना, तो लेकिन प्लस का या माइनस का ये हमें देखना जरूरी। देखिए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमारे पास आ गया प्लस का 2, यही हमारा क्या है, शेषफल है, यही हमारा क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 5 से भाग किया इन संख्याओं को, वहां शेषफल कितना बचा है, 2 शेषफल बचा है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ लिखा है, 3 संख्याएं लिखी हैं और कहा गया है कि 2 से भाग करने पर शेषफल बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीका अभी हम लगा चुके हैं वही तरीका यहाँ लगाएंगे। देखिए अगर लास्ट में क्या है, 2 का रूल क्या है, रिपीट कर देता हूँ, या तो लास्ट में 0 होगा या कोई भी सम संख्या, या कोई भी सम संख्या जो 2 से कट जाएगी। सम संख्या हमेशा 2 से कट जाती है। लास्ट में क्या है, यहाँ 5 है, अगर मैं 2 का पहाड़ा पढ़ू, 2 दूनी 4, तो 4 तो कट जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा बताओ, 1 बच जाएगा, प्लस का 1 बच जाएगा गुणा, यहाँ पर कितना है, 7 है, अगर मैं 2 का पहाड़ा पढ़ू, 2 तिया 6 आ जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, शेषफल कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, काय का, प्लस का 1। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज समझो, अगर मैं यहाँ से इसे को डिवाइड करूं, तो 2 से 2 तो पूरा कट ही जाएगा, 2 से 2 पूरा कट गया, तो अगर मैं इस 2 को डिवाइड करूंगा यहाँ से, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। अब ये 2 तो नीचे वाला खत्म हो गया, जब नीचे कोई संख्या ही नहीं है, जिस संख्या से भाग करना वो संख्या ही नहीं बची, तो शेषफल क्या बचेगा बताओ। तो ये इन सब शेषफलों का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, 0 शेष, कोई शेष ही नहीं है, तो कितना शेष, 0। क्यों, क्योंकि जिस संख्या से हम भाग कर रहे थे वो संख्या तो पूरी पूरी कट गई, जब भाग करने वाली संख्या ही नहीं बची तो शेषफल कहाँ से बचेगा, ठीक है। तो ये चीज भी उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, जब भी संख्या कट जाएगी तो क्या होगा, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगह पूछा भी जाता है एग्जाम में। क्या है, 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल प्लस डैश 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 करके कहाँ तक है, 100 के फैक्टोरियल तक ये सवाल आपको दिया गया है। कई सारे एग्जामों में पूछा भी जाता है इस तरह का सवाल, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा ये फैक्टोरियल क्या चीज है, फैक्टोरियल है क्या। अगर मैं 1 का फैक्टोरियल देखूं तो क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल देखूं तो 2 गुणा 1, ठीक है, 2 से पहले जो भी संख्या आएगी उसकी गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2। 3 के फैक्टोरियल क्या होता है,
3 का फैक्टोरियल हम कैसे निकालेंगे ये समझो। मैंने लिखा है 3 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कि 3 से कम जितनी भी संख्याएं हैं, 3 से पीछे की जितनी भी संख्याएं हैं उनकी गुणा कर देंगे। अब 4 का फैक्टोरियल अगर मुझे देखना है तो 4 से पहले की जो संख्याएं हैं उनके आपस में गुणा कर देंगे, जैसे 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। इस तरह ये कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। 5 का फैक्टोरियल अगर मैं देखूं तो 5 से पहले की जो संख्याएं हैं उनकी गुणा कर देंगे, यही तो तरीका है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 120 आ जाएगा, ठीक है। 6 का फैक्टोरियल अगर मैं देखूं तो 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। उम्मीद है ये चीज आपने समझ ली होगी। मेरे कहने का मतलब ये है, जब भी हम किसी संख्या का फैक्टोरियल निकालते हैं तो उससे कम जितनी भी संख्याएं हैं उन सब संख्याओं की आपस में गुणा कर देते हैं, और गुणा करके जो वैल्यू आती है वही क्या होता है, फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल का मान होता है। तो यहीं पर भी यही चीज है कि ये जो फैक्टोरियल दिए गए हैं, तो मैं अगर मैं देखूं तो 1 का फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, प्लस 3 का फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, प्लस 4 का फैक्टोरियल 24 आ जाएगा, प्लस 5 का फैक्टोरियल कितना 120 आ जाएगा, प्लस 6 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा। प्लस इसी तरह से डैश डैश करके आगे तक 100 तक का फैक्टोरियल हम निकालेंगे, ठीक है। 100 का फैक्टोरियल तक निकालेंगे। एक बात समझना, बस एक ही चीज समझने की है, यहाँ पर आपके पास बटे में क्या है, 10 है। आप इसे किससे भाग कर रहे हैं, 10 से भाग कर रहे हैं। देखिए यहाँ से समझिए, देखिए 120 जैसे ही आया तो इसके लास्ट में 0 बन गया, ठीक है। एक बार जब 0 बन गया तो देखिए फिर 6 का फैक्टोरियल आया तो इसके लास्ट में भी 0 बन गया। मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ से आगे जितनी भी संख्याएं आएंगी उनके लास्ट में 0 जरूर आए, चाहे एक 0 आए चाहे 2 आए, लेकिन एक तो 100% आएगा ही आएगा, क्योंकि 120 के बाद में एक बार जब 0 बन गया है तो वो 0 हमेशा रहेगा, वो 0 गुणा में खत्म नहीं होगा। गुणा में कहाँ सर, गुणा में यहाँ देखिए, जहां हमने फैक्टोरियल निकाले यहाँ की हम बात कर रहे हैं। देखिए ये 5 आ गया और एक सम संख्या भी आ गई, तो अब हर संख्या में 5 आएगा ही आएगा, 5 से ऊपर की जितनी भी संख्याएं हैं, और फिर सम संख्या तो उसमें आनी ही आनी है। तो 5 और जब सम संख्या का जोड़ा बनेगा तो एक 0 बनेगा। इससे पहले क्लास में आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ ये सब 0 कैसे बनता है। तो जब एक बार 0 बन गया तो आगे की संख्याओं में क्या बनता रहेगा, 0 बनता रहेगा। लेकिन मेरे पास बचा क्या है, तो और एक 3, 3 और 6 30 33, यानी कि 33/10, बस इतना सा मेरे पास क्वेश्चन बचा है। बाकी सब जगह तो 10 कट जाएगा। अब समझो कैसे कट जाएगा, ये चीज भी तो समझो। देखिए जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 3/3 प्लस 7 प्लस 10 ऐसे लिखा मैंने, मान लो, और इससे मैंने कहा 10 से गुणा, 10 से भाग करो। तो एक तरीका तो ये छोटी संख्या आप सीधा सीधा जोड़ लोगे, 20 हो गया, और 10 से भाग कर दोगे। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, आप 3 के नीचे 10 लिखो, प्लस आप 7 के नीचे 10 लिखो, प्लस आप 10 के नीचे 10 लिखो। आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। तो यहीं पर वही कंडीशन लगाएंगे, सबके नीचे 10-10 लिख देंगे, और इससे ये 10 से 0 कट जाएगा, आगे की संख्याओं में नीचे कोई संख्या नहीं बचेगी, बचेगी तो सिर्फ 24 तक, ठीक है। 33/10 अगर इसे भाग करोगे तो 30 तो कट जाएगा, 10 या 30, 3 आपका यहाँ पर क्या बच जाएगा, रिमाइंडर, यानी कि शेष बच जाएगा। 3 क्या है यहाँ पर, रिमाइंडर है, 3 शेषफल आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये सब चीज आपको समझ में आ गई होगी। बहुत अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था, ठीक है। लेकिन शेषफल कितना आ गया आपका, इसमें 3 आ गया। तो आपने फैक्टोरियल समझा, फैक्टोरियल वाले सवालों को समझा कि कैसे सोल्व करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। कुछ सवाल लिखे गए हैं, कुछ नए तरीके सीखेंगे, कुछ समझिए। देखिए अगर ऊपर क्या है, 3 की पावर 1, यानी कि ऊपर क्या है 3 की पावर 1, नीचे क्या है 2। अगर मैं 3 की पावर 1 खोलता हूं तो 3 ही आएगा, और 2 से उसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 1, सॉरी 2 एकम 2, शेष कितना बचा 1, रिमाइंडर कितना बचा। चीजों को समझिए। देखिए अगर मैं 3 की पावर 2 खोलता हूँ कितना आएगा, बोलो, 3 तिया 9। अब अगर इस 9 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 चौक 8 कट जाएगा, शेषफल कितना आया 1, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 27/3, ठीक है। सॉरी 2, नीचे 2 है ना, 3 नहीं है, तो 3 तिया 9 तिया 27। अगर मैं 27 को डिवाइड करूं तो 13 दूनी 26, 26 कट जाएगा, शेषफल कितना बचा, समझते रहना मेरी बात।
इसी तरह से अगर मैं 3 की पावर 200 खोलूं और 2 से डिवाइड करूं तो कितना आएगा शेषफल? सर 3 की पावर 200 तो आपने खोला ही नहीं, 3 की पावर 200 खोल के दिखाते तभी तो हम मानते कि कितना आएगा, एक आएगा। देखिए एक चीज समझिए मेरी बात, यहाँ पर एक पावर था तब भी रिमाइंडर एक, यहाँ पर 2 पावर था तब भी रिमाइंडर एक, यहाँ पर 3 पावर था तब भी रिमाइंडर एक, यानी कि शेषफल सभी जगह कितना आ रहा है? एक एक ही आता जा रहा है। इसी तरह से 3 की पावर अगर कुछ भी हम लगाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपका एक ही आएगा, कितनी भी पावर आप लगा लो। अगर मैंने यहाँ पे 3 की पावर 200 लगाया है तब भी रिमाइंडर एक आएगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि जिस संख्या को हम डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या एक अंक बड़ी है, जिस संख्या से डिवाइड किया जा रहा उस ऊपर वाली संख्या एक अंक बड़ी है नीचे वाली संख्या, देसी भाषा में ऐसे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं 17 को 17 से भाग देना है 18 की पावर 500 को, तो आप रिमाइंडर बता पाओगे? रिमाइंडर फिर से एक आ जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि 3 और 2 का ही मसला नहीं है, 3 और 2 का मैटर ही नहीं है। मैटर क्या है, टॉपिक क्या है, ये बेसिक क्या है वो समझो। ऊपर वाली संख्या बड़ी है एक अंक किससे? नीचे वाली संख्या से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक। पावर कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक था, आपको समझाया। देखिए नोट पॉइंट में आपके सामने लिखा भी है, यदि ऊपर एक अंक बड़ी संख्या और नीचे ऊपर वाली संख्या से एक अंक छोटी संख्या है तो घात कुछ भी हो शेषफल एक ही बचता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर नोटबुक लेके बैठे हैं तो नोट कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगर मैं देखूं, अभी क्या था, ऊपर वाली संख्या बड़ी थी, अब क्या है, नीचे वाली संख्या बड़ी है। अब ऊपर वाली संख्या क्या हो गई? छोटी हो गई है। तो इसमें क्या होता है ये देख लेते हैं, क्या होता है इसमें बताइए। 2 की पावर अगर आप एक खोलोगे तो 2 एकम 2 आ जाएगा, और जब 2 की पावर सॉरी 2 एकम 2 आ गया, समझो देखो 2 एकम 2 आ गया, ठीक है। अगर 3 से 2 को डिवाइड करोगे तो एक बार भी पहाड़ा पड़ोगे तो 3 आ जाएगा, जो कि 2 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 1। अब माइनस का एक आ गया, ठीक है। तो माइनस का एक तो रिमाइंडर होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इस 3 में से एक घटा देंगे यानी कि 2 आ जाएगा। तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात, आपका रिमाइंडर यहाँ कितना? 2 आ गया। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर यहाँ कितना होगा? 2 रिमाइंडर होगा। इसके बाद अगर मैं आगे देखूं, यहाँ पर कितना है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 खोलोगे, 2 धुनी 4 धुनी 8 है, तो ये आ गया 8/3। अगर मैं 8/3 को देखूं तो 3 धुनी 6, यानी कि 6 तो कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? फिर से 2 रिमाइंडर बच जाएगा आपके पास। बताओ, फिर से 2 रिमाइंडर बचा के नहीं बचा? अब देखिए 2 धुनी 4, अगर मैं यहाँ पर देखूं 4/3, कितना? 4/3, ठीक है। अगर मैं 3 से 4 को डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आ जाएगा? ठीक है, समझते रहो चीजों। अगर मैं यहाँ देखूं 2 की पावर कितनी है? 4, तो 2 धुनी 4, 4 धुनी 8, 8 धुनी 16, 16/3 बराबर। अगर मैं 3 से 16 को डिवाइड करूंगा तो एक रिमाइंडर, यानी कि एक शेषफल आ जाएगा। इन सब चीजों को समझ क्या, 2 की पावर जब एक लगाया तो ऊपर वाली ही संख्या क्या हो गई? शेषफल हो गई। 2 की पावर जब 3 लगाया तो ऊपर वाली ही संख्या क्या हो गई? शेषफल हो गई। देखिए यहाँ ऊपर 2 है तो शेषफल भी कितना आ गया आपके पास? 2 ही आ गया। लेकिन जैसे ही आपने 2 की पावर 2 लगाया तो रिमाइंडर चेंज हो गया, क्या आ गया? 1 आ गया। जैसे ही आपने 2 की पावर 4 लगाया तो शेषफल आपका चेंज हो गया, क्या हो गया? 1 हो गया। समझो बात को। नोट पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, यदि ऊपर वाली संख्या एक छोटी है नीचे वाली संख्या से तो घात सम होगी तो शेषफल 1 बचेगा। आंखें बंद करके शेषफल 1 बताओगे अगर ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से और घात क्या है? सम है, सम, तो रिमाइंडर 1। और अगर घात विषम है तो ऊपर वाली जो संख्या है वही क्या हो जाती है? शेषफल हो जाती है। कैसे? समझो देखो, जैसे ये क्या है? 17 और नीचे क्या? 18, यानी कि एक अंक छोटा है 17 और घात क्या है? सम, तो आंखें बंद करके मैं क्या बताऊंगा? शेषफल 1, ठीक है। अब ऊपर क्या है? 17, नीचे क्या? 18, यानी कि एक अंक छोटा है अब भी ऊपर, लेकिन घात क्या है? विषम,
तो मैं सीधा सीधा क्या बताऊंगा, शेषफल 17। शेषफल क्या हो गया, 17। ठीक है, उम्मीद है इन दोनों क्वेश्चंस को बताने की वजह से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी जो आपको मैं समझाना चाह रहा था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में हो गए, आ गई होंगी। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आगे का अगली क्लास में देखेंगे, ये टॉपिक सेक्सुअल प्रमेय वाला जो है थोड़ा बड़ा है, एक क्लास में इसको कवर नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। ये जो आपका मैथ का बैच है ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, यूट्यूब पर है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल तथा रेलवे के लिए आपके लिए ही काफी रहेगा। इसमें आप अगर रेलवे या यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो मन से जुड़े रहिए, आपको मैथ सीखने में बहुत आसानी रहेगी, और पेपर को करने में, सिलेक्शन लेने में बहुत आपको मदद करने वाला है। आपको मैथ सीखने के लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं अगली